हेलो जी, ये है हमारा रेज़िन ट्रे का पार्ट 2 जिसमें हम फाइनल लुक आपको दिखा रहे हैं कि हमारी ट्रे के कैसे निकले है, कैसे बनकर रेज़िन ट्रे तैयार हुई है। तो देखो जो ये हमने ट्रे बनाई है इसके आपको जो ये हमने बॉर्डर बनाए हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये सब हमने बिना मोल्ड के बनाए हैं और आपको भी अगर ये पूरा शुरू से सीखना है तो आप हमें कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं ये ट्रे वाली बनाऊँगी तो इसमें मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सब कुछ आपको सिखाऊँगी। तो मैंने कल क्या किया था कि इसके चारों बॉर्डर लगा कर के और रेज़िन डाला था ताकि ये फिक्स हो जाएं। और जब हमने इसको मोल्ड में से निकाला तो ये अनइवन शेप में था क्योंकि जो नीचे वाली शेप थी वो अलग थी और जो हमने ऊपर ये चारों बॉर्डर पेस्ट किए थे तो इनकी शेप थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई थी। तो हमने हीट गन लगाकर और क्योंकि हमारे पास सैंडिंग मशीन नहीं है तो हम यहाँ पर सैंडिंग जो पेपर होता है उसी से ही हम सारा का सारा प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द रेज़िन आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके पास सैंडिंग पेपर ही है और सैंडिंग मशीन अवेलेबल नहीं होती है। तो हीट गन लगाकर हम पहले कटर की हेल्प से सारी जो भी अनइवन शेप्स हैं उन सबको इवन कर देंगे और सबको मतलब बिल्कुल प्लेन कर देंगे। लगेगा ही नहीं कि हमने जो ये बॉर्डर्स है वो अलग से पेस्ट किए हैं नीचे वाले हिस्से में ट्रे के। तो हमने ये काम किया और इसके बाद हमने सैंडिंग पेपर का भी यूज़ किया है, क्योंकि सैंडिंग पेपर जो है वो बिल्कुल इवन शेप दे देता है, हमारे फ्लैट कर देता है बिल्कुल प्लेस को जहाँ से भी अनइवन है। और आप ये भी देखेंगे कि जो चारों कॉर्नर्स हैं वो पेस्ट नहीं हो पाते हैं रेज़िन की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने कल भी पेस्ट करने की इनको कोशिश की थी कॉर्नर्स को, बट वो अच्छे से पेस्ट नहीं हुए थे। तो आज मैंने क्या यूज़ किया है मैं आपको बताती हूँ। इसका नेम है पॉलीफिक्स। ये जो ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ इसका नेम है पॉलीफिक्स। B700 से मैंने कोशिश की थी कल, बट वो रिज़ल्ट नहीं आया। पॉलीफिक्स को जैसे ही हमने इस यहाँ पर लगाया है वैसे ही पॉलीफिक्स ने जो फ्रेम के कॉर्नर्स हैं उनको पेस्ट कर दिया है। और ये इतना इजी नहीं था क्योंकि जब हमने पॉलीफिक्स लगाई तो जो रेज़िन वाले जो हमारे हैंडल्स थे ये हार्ड हो चुके थे और हार्ड हैंडल्स को पेस्ट करना एक दूसरे के साथ ये बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो हम क्या कर रहे थे कि ग्लू लगा रहे थे, साथ में हीट गन लगा रहे थे जिससे कि रेज़िन सॉफ्ट पड़ रहा था और ग्लू लगा कर हीट गन लगा कर और फिर उसको काफ़ी देर तक पकड़े रखने के बाद जाकर कहीं हमारे जो ये कॉर्नर्स थे वो पेस्ट हो पाए थे। तो हम कुछ भी अगर कुछ नया बना रहे हैं तो वो इजी तो हो ही नहीं सकता कि वो इजीली बन जाए। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और ये हम रेज़िन आर्टिस्ट दिखा ही नहीं पाते। और यही कारण है कि मैं मैंने 365 डेज़ कॉन्टिन्यूसली वीडियो डालने का एक चैलेंज लिया है, जिसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं पीछे हूँ क्योंकि 2-3 दिन अभी मेरा बीच में गैप हो गया है। बट अब मैं कॉन्टिन्यूसली डालूँगी और काफ़ी देर पकड़े रखने के बाद कहीं जाकर हमारी जो ट्रे के जो ये कॉर्नर्स थे ये पेस्ट हो पाए। बट होपफुली मैं ये कहूँगी कि ये जो मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस था, पूरा का पूरा जो मैंने ये जो मेहनत की थी 15 से 20 दिन में, वो मेरी सफल हो गई। क्योंकि ये रिज़ल्ट जो निकल कर आया वो बहुत बहुत सुंदर था। ये ट्रे हम सबको बहुत पसंद आई और ये मैंने खुद के लिए ही बनाई थी और ये मैंने अपने घर में रख लिया, अपनी किचन में, और इसे मैं यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको भी आप रेज़िन आर्टिस्ट हो, कुछ न्यू ट्राई कर रहे हो तो हार मत मानना, क्योंकि मैंने इस ट्रे को जब स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी और बनाते बनाते काफ़ी मेरा मोरल डाउन भी हुआ, बट मैंने हार नहीं मानी। और ये जो मैंने हैंडल्स हैं ना दोनों तरफ के, ये मैंने दोबारा मेरे बनाए हुए हैं ये, कि जो मैंने पहली बार बनाए थे ना वो तो बीच से जब मैं ये जो बीच में मैंने लकड़ी लगाई हुई थी हैंडल्स को पकड़ने के लिए, वो लकड़ी जब मैं निकालने लगी तो वो हैंडल्स टूट गए थे। तो इसको मैंने फिर दोबारा बनाया। तो अब ये फाइनल लेयर हम दे रहे हैं पूरी शेप दे करके ट्रे को, और जहाँ से भी अनइवन थी उन सबको हमने शेप्स कटर की हेल्प से और सैंडिंग पेपर की हेल्प से ठीक किया। और उसके बाद जब हम लेयर दे रहे हैं तो सबसे पहला ही हमारा काम यही है कि हम मेजरमेंट टूल जो ये होता है इससे इस वेटिंग टूल है एक्चुअल में ये, और इससे हम देखते क्या है कि हमारा चारों तरफ से जो वेट है वो इक्वल है कि नहीं है। जहाँ से भी ऊपर नीचे होगा ये हमें बता देता है।
और फाइनल लेयर करने से पहले मैंने लगाई वैसलीन, और ये नीचे से भी थोड़ा सा रह गया है क्योंकि ये जब मैंने दूसरी लेयर दी थी तो नीचे रेजिन चला गया था, और इसी वजह से जो ट्रे का नीचे का पार्ट है वो ऐसा हो गया। बट फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्रे बनाई है और मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। जो भी रिज़ल्ट ये निकल कर आया ट्रे का वो बहुत सेटिस्फाइंग था। और फाइनल लेयर के लिए मैंने यूज़ किया है 150 ग्राम टोटल रेजिन, जिसमें 100 ग्राम्स हमारा रेजिन है और 50 ग्राम्स हमारा हार्डनर है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स किया है हमने 2 to 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स करने के बाद इसको मिक्स, इसमें बहुत सारे बबल्स भी आ जाते हैं ऊपर, बट उससे कोई हमें नुकसान नहीं होता क्योंकि बबल स्प्रे की हेल्प से या फिर हीट गन की हेल्प से उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो बस रीज़न यही है 2 से 5 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करने का, कि कहीं भी रेजिन और हार्डनर जो है वो अलग अलग ना रह जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारा प्रोडक्ट सूखेगा ही नहीं। तो मिक्सिंग इज़ द मस्ट और मस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मैंने ग्लव्स भी डाल लिया क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे अपने हाथों की हेल्प से ही जो है सारी ट्रे में रेजिन को फैलाना पड़ेगा। और रेज़िन की जो ये ट्रे थी थोड़ी हैवी ज़रूर हो गई थी क्योंकि हमने 3 लेयर इसमें डाली है रेज़िन की, और इसको बनाते बनाते हमारी थोड़ी ट्रे हैवी ज़रूर हो गई है। बट हैवी हुई है तो वो मजबूत भी बनी है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़े मोड़ा हम कोई सामान रखेंगे और वो टूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो हमने सारे के सारे ट्रे पर अंदर बाहर हर तरफ हमने अच्छे से रेज़िन को कोट किया है, और ताकि शाइन जो है रेज़िन की वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट पर अच्छे से आ जाए। और हमने ये हमारा हम क्यों करते हैं, ये फाइनल लेयर पे हमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को सेफ़ रखने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए रेज़िन को अच्छे से सारी तरफ हमने लगाया है। बबल स्प्रे इज़ मस्ट। एक भी बबल अगर आपका फाइनल लेयर में आ गया तो आपको वो लेयर फिर दोबारा डालनी पड़ेगी, उसके बाद वो काम उतना ही बढ़ जाता है। तो फाइनल लेयर से पहले में बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, कहीं भी थोड़ा बहुत कुछ गिरा है उसको भी रखना पड़ता है ध्यान में। तो फाइनल लेयर देने के बाद अगले दिन जब हमने और हमें एक चीज़ और है कि जब भी आप लेयर डाल रहे हैं उसके बाद आपने प्रोडक्ट को ढकना ज़रूर है। अगर आप नहीं ढकोगे तो धूल, मिट्टी, मक्खी, मच्छर ये आपके प्रोडक्ट को अच्छा लुक नहीं देने देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी ट्रे का कितना प्यारा लुक आया है, और इसमें चाय रखी हुई तो और भी अच्छी लग रही है। थैंक यू, बाय बाय।